चलिए अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे लास्ट जो बैच था 2022 का जो बैच था उसके एक सफलतम अभ्यर्थी से। देखिए ये वो छात्र है जिनका की नाम है अभिषेक लबाना और इन्होंने पुनः हंसा जी की तरह ही एक वर्ष में 2 सफलताएं प्राप्त की हैं। इनका संस्कृत 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों में ही एक साथ चयन हुआ है। तो अब अभिषेक जी लबाना जो है वो आएंगे और आपको कुछ टिप्स देंगे, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं चाहती हूँ पुनः एक संजीवनी बूटी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आ जाइए अभिषेक, खुश रहो। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रतापगढ़ जिले के दरियावत तहसील के छोटे से गांव मांडवी का रहने वाला हूं और मैं लगातार 3-4 वर्षों से तैयारी कर ही रहा था। 2018 में मैंने जब रीट दी थी तब मेरे 105 नंबर आए थे। उस समय मेरे वेटेज के चक्कर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो 30-70 का रेशो था ना, इस कारण। फिर मैंने 2nd ग्रेड दी तो मेरे पे क्या रीट का जो नशा था वो चढ़ा हुआ था कि मेरा रीट में हो जाएगा। मैंने 2nd ग्रेड को ईजिली ले लिया, तो मैंने तैयारी नहीं की। फिर लास्ट में रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने 2nd ग्रेड को वापस 2 महीने में कवर किया जितना हो सके उतना, तो मैं 0.90 से डबल में रह गया था। तो फिर वापस मैंने 3-4 साल कैसे निकाले वो मेरा मन ही जानता है, मैं क्या बताऊं। लेकिन मैडम के सानिध्य में मैं पढ़ा रेगुलर, मैंने कंटिन्यूटी रखी, मैंने कभी गैप नहीं छोड़ा पढ़ाई में। कभी मतलब ऐसा भी एक भी दिन नहीं गया हो कि मैंने पढ़ाई नहीं की हो। रेगुलर मैं मैडम से कॉन्टेक्ट में रहता था और रेगुलर पढ़ता था मैं। और फिर मैं वापस 2022 वाली रीट दी तो वो रद्द हो गई, उसमें 120 नंबर थे मेरे और वो रद्द हो गई तो बिल्कुल टूट गया था। यूँ लग रहा था कि जैसे कि अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। फिर भी हिम्मत की और 2nd ग्रेड की तैयारी की। अब मेरे को रीट करना ही नहीं, मैंने सोच लिया, ठान लिया। लेकिन 8 महीने तैयारी की और दिसंबर, कल 24 दिसंबर है और नेक्स्ट 2022 वाली 24 दिसंबर को जो पेपर था ना, 10 मिनट होते ही पेपर ले लिया था हाथ से। और मैडम से ही पढ़ा था मैं पूरे साल और अच्छे से पढ़ा था, मस्त व्यवस्थित पढ़ा था बिल्कुल। सुबह 4 बजे रात को 12 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था मैं रेगुलर। और मैडम्स के ऐप से ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो देखता था, यहाँ से भी कांटेक्ट करता था और मैडम का जो तरीका था उसको ही फॉलो करता था मैं पढ़ने में। और जैसे 24 दिसंबर का जो पेपर हुआ वो आउट हो गया, रद्द हो गया। अब मेरा दिमाग खिसक गया था, मैं कहा अब कैसे क्या करूँगा मैं। वहाँ एक दिन आज 25 दिसंबर में वहाँ धर्मशाला में रुका था प्रतापगढ़ में, घर नहीं जाऊँगा मैं। घर जाऊँगा तो माइंड डाइवर्ट होगा, पता नहीं कौन क्या कहेगा, कितने साल पढ़ रहा है, कोई ताना मारेगा। अपन को यहीं, भले मेरे घर से 30-40 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन मैं प्रतापगढ़ी धर्मशाला में रुका कि मेरे को घर नहीं जाना 2 दिन के लिए। मैं वहीं रुका। 25 को मैंने जैसे तैसे करके दिन निकाला, माइंड आउट हो गया था मेरा कि पेपर आउट हो गया यूँ। फिर भी 26 को वापस संस्कृत का पेपर था। मैंने हाथ मेरा काँप रहा था जब मैं एग्जाम दे रहा था, कि हाथ काँप रहा था, फिर भी मैंने एग्जाम दिया कि अब मेरा क्या होगा, ये टेंशन थी मेरे को। पेपर की टेंशन नहीं थी, मेरे को पता था मैडम पे पूरा विश्वास था कि मैं सिलेक्शन तो हो ही जाएगा मेरा। फिर भी हाथ काँप रहा था और मेरी 2nd ग्रेड में 11वीं रैंक आई। ऑल टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में सेलेक्ट हुआ हूँ, दोनों में सेलेक्ट हुआ हूँ। और आप भी मैडम पे इसी तरह विश्वास बनाए के रखना। मैं कह रहा हूँ आप भी सेलेक्ट होंगे, जो भी एग्जाम होगा आप मैडम से कंटिन्यूटी तैयारी रखना। थैंक यू मैडम। देखिए ये हैं अभिषेक जी लबाना, जिन्होंने एक ही वर्ष में 2 सफलताएं प्राप्त की हैं और इनका संघर्ष मैंने देखा है। हर बार जब कोई परीक्षा रद्द हो जाती, मुझसे आकर ये कहते थे कि मैडम अब क्या होगा, अब और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने जैसा बताया ना कि छात्र की वेदना को या तो छात्र ही समझता है या मैं ही समझती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है किसी लड़के के लिए। लड़की के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन लड़के के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे फ्रेंड सर्किल को कैसे फेस करेगा जब वो असफल हो जाता है। तो अभिषेक जी से यही सीखिए कि असफलता एक बार आएगी, 2 बार आएगी, लेकिन एवरलास्टिंग नहीं है ना, एवरलास्टिंग नहीं है असफलता। सफलता अवश्य मिलेगी और हर छात्र को इनसे सीख लेनी चाहिए, है ना। असफलता तो आती है, लेकिन उस असफलता को रौंद कर आपको फिर आगे बढ़ना है, पुनः सफल होना है। और आज एक ही वर्ष में 2-2 सफलताएं इनके हाथ लगी हैं। 3rd ग्रेड में भी ये पोस्टेड हैं। अभी 2nd ग्रेड की संडे को ही काउंसलिंग हुई है, कल, है ना। कौन सा स्थान मिला हुआ है आपको अभी? तो 11वां। हाँ, ऑल राजस्थान में टीएसपी में 11वां स्थान मिला हुआ है, 11वीं रैंक इनको मिली हुई है और घर से 5 किलोमीटर दूर ही अभी इनको स्कूल मिला हुआ है। तो ये बहुत खुशी की बात है। देखो, असफलता जब थी तो बुरा समय था, लेकिन सफलता हाथ लगी है तो कितनी बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो पुनः बहुत बहुत शुभाशीष आपको, है ना, बहुत बहुत शुभाशीष। और आप भी इन्हीं की तरह मैं चाहती हूँ कि आप सब भी
अगली बार एग्जाम देकर यहाँ पर इस मंच पे मेरे साथ खड़े हो जाएं और जितनी भी आगामी छात्र हैं ना, उनको आप भी शुभाशीष दें, उनको आप भी टिप्स बताएं कि किस प्रकार से आप पढ़ते थे। देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, है ना। सफलता का स्वाद तो एक अलग ही स्वाद होता है ना, वो उसको चखना चाहिए सभी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत प्रसन्न रहिए। चलिए, कितना अच्छा लगता है सफलतम लोगों को देखकर। और वहां पर बैठते थे अभिषेक, सामान्य उसी बेंच पर, उसी सामान्य छात्रों की भीड़ में। मैंने कहा ना कि रिजल्ट जब आता है, यहाँ पर बैठे हुए छात्रों में से ही कुछ छात्र निकल जाते हैं बाहर और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? कोई बहुत अलग इंसान नहीं होता है, वो सामान्य ही स्टूडेंट होता है, बिल्कुल आपकी ही तरह। लेकिन वो जब पास होता है तो उस भीड़ से निकल जाता है। तो आपको भी उस भीड़ से निकलना है, दिन रात मेहनत करनी है। मैंने देखा है इनका संघर्ष हर एक दिन कि मैडम कैसे पास होऊंगा, क्या होगा। शादी हो चुकी, 5 साल का बेटा है, कितना प्रेशर होगा सोचो। छोटे भाई बहन सेटल्ड हो चुके हैं, ये बड़े हैं सेटल्ड नहीं हुए, कितना प्रेशर होगा सोचो आप। उतना प्रेशर लेके, इतना डिप्रेशन लेके आप पढ़ते हो, पेपर आउट हो रहे हैं, फिर स्ट्रगल कर रहे हो, फिर फेल हो रहे हो, फिर स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन सफलता कहाँ तक भागेगी, है ना। एक बार तो सफलता को अपन कैच कर ही लेंगे, तो सफलता प्राप्त करनी है, याद रखिएगा। हर एक स्टूडेंट से मैं यही कहती हूँ कि आप सफल हो सकते हो, देर हो सकती है, लेकिन असफलता नहीं मिलेगी ये तो हो ही नहीं सकता ना, सफलता तो मिलकर रहेगी, है ना। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप सभी खूब पढ़ो। आप प्रतिदिन एक नए छात्र से मिल रहे हो, नए एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है, अभी काउंसलिंग हुई है तो प्रतिदिन आपको 1-1, 2-2 छात्र ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आप मोटिवेट होंगे। तो ठीक है ना, चलिए आ जाइए, पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे